नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे और आप देख रहे हैं न्यूज कॉरिडोर्स। बाबा बागेश्वर यानी कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बेबाक बातों को रखते हैं और तमाम तरह के जो मुद्दे सामने आते हैं उन पर भी अपनी प्रतिक्रिया देने से वो कभी पीछे नहीं हटते हैं। अब मामला है कि अहमदाबाद फ्लाइट का हादसा आपने भी देखा होगा कि कितना ज़्यादा बड़ा हादसा हुआ था जिसमें तमाम लोगों की जान चली गई। अब ऐसे में बाबा बागेश्वर कहीं ना कहीं प्लेन में ही बैठे हैं और प्लेन में बाबा का यानी कि बालाजी का, हनुमान जी का पाठ करते नजर आ रहे हैं, हनुमान चालीसा पढ़ते नजर आ रहे हैं। पूरे प्लेन में तमाम और भी लोग मौजूद हैं, उनसे भी पढ़ने के लिए कह रहे हैं और लय में लय मिलाकर ये पूरी जो हनुमान चालीसा का पाठ हो रहा है वो साफ तौर पर वीडियो में आप देख सकते हैं। ये वीडियो भी हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से बाबा बागेश्वर हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं, क्योंकि वो प्लेन में बैठे हुए हैं। कहीं ना कहीं लग रहा है कि बाबा बागेश्वर भी अब काफी डर गए हैं। इसी पर बातचीत करेंगे। बातचीत के लिए हमारे साथ न्यूज रूम में शालिनी हैं, भास्कर जी हैं और शैलेंद्र जी भी हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगे। क्या लग रहा है शालिनी तुम्हें कि बाबा बागेश्वर क्या उस प्लेन हादसे को लेकर कहीं ना कहीं डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, इसलिए हनुमान बाबा को याद कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल, मुझे लग रहा है कि वो यही सोच रहे हैं कि बस जैसे कि अब बैठे हैं तो सुरक्षित पहुंच जाए। हाँ। और जब वो प्लेन हादसा हुआ था तो उस टाइम भी आपने देखा होगा कि एक भगवत गीता थी जो बच गई थी। मतलब लोहा इंसान सब जल गया था, लेकिन एक भगवत गीता बची। भगवान कृष्ण की छोटी सी मूर्ति थे, बाल गोपाल, वो बचे थे। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं प्लेन में भी इस तरीके से बाबा बागेश्वर लोगों को हिम्मत दे रहे थे कि ऐसी स्थिति में डरना नहीं है, भगवान पे भरोसा रखना है, भगवान सब कुछ बचा लेंगे। अक्सर आपने उनको कई मुद्दों पे अपनी बेबाकी से बात रखते भी देखा होगा। चाहे अभी जब ऑस्ट्रेलिया गए थे तो उन्होंने भारत में जो हमला हुआ था उसको लेके भी बातें रखी। इसके अलावा धर्म को लेकर या फिर हिंदू राष्ट्र बनाने को लेकर लगातार उनकी जो पहल है वो साफ तौर पर दिखाई देती है। यहाँ तक कि उनको जो लोग उनकी आलोचना करते हैं, ट्रोल करते हैं, उनको भी बाबा बागेश्वर ने सीधे तौर पर जवाब दिया था जब वो अभी ऑस्ट्रेलिया गए थे। लेकिन प्लेन का जो वो वीडियो है वो बहुत ही प्यारा वीडियो लगा है, क्योंकि उसमें एक सुर में सभी यात्री मतलब भगवान की भक्ति में, हनुमान जी के गीत में लीन दिख रहे हैं। तो मुझे ये एक चीज़ लगती है कि शायद बाबा बागेश्वर उस टाइम मौजूद, और जो भारत में अभी इस तरीके का हमने दुर्घटना देखी है अहमदाबाद वाली, उसको भी मद्देनज़र उन्होंने ये चीज़ की है। क्योंकि कहीं ना कहीं हर इंसान में इस चीज़ का डर है कि यात्रा कर रहे हैं तो पता नहीं सुरक्षित कहीं घर पहुंच पाएंगे, नहीं पहुंच पाएंगे। ऐसे में ज़रूरत होती है सबसे बड़ी मन में विश्वास, और भगवान पे विश्वास रखना बेहद ज़रूरी होता है। तो बाबा बागेश्वर यही एक हिम्मत लोगों को देते हुए दिखाई दी है, जो मुझे वीडियो देख के समझ आया। आपको क्या लग रहा है भास्कर जी, वो वीडियो देखी होगी आपने भी, उसमें बाबा बागेश्वर अब बाकी के जो यात्रीगण हैं उनको कहीं ना कहीं ढांढस बंधाने की कोशिश कर रहे हैं, या वो भी उतना ही डरे हुए हैं कि भी सुरक्षित पहुंच जाएं? नहीं, विमान हादसा बहुत गंभीर विषय है। मतलब वो देश और दुनिया को हिलाने की वाली खबर थी। 242 लोग, 262 लोग चले गए। तो विमान बड़ा अनिश्चित एक यात्रा है जिस पे आप कब हैं कब नहीं कुछ पता नहीं चलता है। और हमारे सनातन धर्म में ये परंपरा है कि आप कुछ भी शुरू करते हैं, यात्रा शुरू करेंगे या कुछ भी करेंगे तो वो भगवान का नाम लेकर ही शुरू होता है। काशी में बड़ी अच्छी एक आदत है, मैं रहा वहाँ 3 साल, तो काशी में जब भी वो कोई कार निकालेगा या अपनी मतलब बाइक निकालता है, हर हर महादेव बोल के ही निकलता है। तो जिस जगह की जो परंपरा है, हमेशा कोई भी अच्छा काम, बढ़िया काम या कोई नया काम शुरू करने के पहले भगवान का नाम लिया जाता है। तो बाबा बागेश्वर भी एक नई यात्रा पे निकले हैं। मेरे ख्याल से वो फिजी से नीदरलैंड्स जा रहे थे। तो इस दौरान वो जब प्लेन में बैठे होंगे तो कई सारी चीज़ें उनके मन में आई होंगी। विमान हादसा भी आया होगा, एक नए काम की शुरुआत भी हो रही है, एक यात्रा पे निकले हैं। तो वो, और उनका उद्देश्य क्या है, हिंदू राष्ट्र बनाना, सनातन धर्म का प्रचार करना। तो वो जब प्लेन में बैठे तो उनको लगा ये अच्छा मौका है, यहाँ पर मेरे भक्त हो चाहे ना हो, लेकिन यहाँ पर सनातन को मानने वाले 50% तो होंगे। शुरुआत करनी है, और उन्होंने शुरुआत की, उनका सबने साथ दे दिया। तो प्रचार अपने धर्म का ऐसे भी हो सकता है, ये भी वो दिखा रहे हैं। भगवान पर विश्वास बढ़ा रहे हैं, क्योंकि हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद उस प्लेन में मौजूद जितने भी सनातनी रहे होंगे उनके मन में एक विश्वास बढ़ जाता है। वो क्या बोलते हैं उसको, एक प्रकृति से प्रदत्त है। मतलब वो विचारों में आपके भरा हुआ है कि जब भी आपको डर लगे, मम्मी बचपन में सोते समय आपको बोलती थी सोने जा रहे हो, हनुमान चालीसा पढ़ के सोना। तो ये हमारी परंपराओं में शामिल है। जब भी हमको डर लगता है तो हम प्रभु श्री राम, हनुमान जी का नाम लेते हैं, क्योंकि जागृत देवताओं में वो देवता आज भी पृथ्वी पर मौजूद है और जो सारी बातें सुनते हैं।
आपकी मदद जहाँ जैसे कर सकते हैं, अगर आपने उनको याद किया है तो वो हर संभव मदद करते हैं। और बालाजी के ही भक्त हैं बागेश्वर बाबा, तो उनके नाम का प्रचार करना तो उनकी आदत भी है, स्वभाव भी है और उनका काम भी है। बिल्कुल, संकट मोचन कहते हैं हनुमान बाबा को। जहां पर भी संकट दिखाई दे और संकटों का नाश करवाना हो तो हनुमान बाबा को याद किया जाता है। ऐसा ही बाबा बागेश्वर भी कर रहे थे। लग रहा है परंपराओं के साथ जो हमारी सनातनी सभ्यता है वो उसको भी उजागर करने के साथ साथ, उसका संदेश देने के साथ साथ वो कहीं ना कहीं एक तरह से ये मैसेज देने की भी कोशिश कर रहे थे कि अगर कोई संकट आने वाला भी हो तो वो टल जाएगा, क्योंकि हम हनुमान बाबा को याद कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, और इसीलिए वो हनुमान चालीसा भी बड़े दिल से और मन से पढ़ रहे थे। और ये बात सच है कि जब भी आप संकट में होते हैं तो संकट मोचन हनुमान जी को अगर आप याद कर लेते हैं तो आपकी जो बहुत सारे मन में सवाल हैं उनका जवाब आपको मिल जाता है, आपका डर खत्म हो जाता है। तो जैसा कि अभी सर ने बोला कि वो हिंदू राष्ट्र की ओर अपना कदम बढ़ा रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं, तो इससे दो चीज़ें हुई है। एक तो हिंदुत्व और सनातन की तरफ आपकी जागृति है, जो इच्छा है वो और ज़्यादा मजबूत हो जाएगी। जितने भी लोग बैठे होंगे सब एक धर्म से मुझे लगता नहीं होंगे, सब अलग अलग धर्म के लोग होंगे, लेकिन सब ने एक इकट्ठा होके उनका साथ दिया और भगवान पे विश्वास रखा और अपनी यात्रा को उन्होंने आगे बढ़ाया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं भगवान हनुमान जी की कृपा से ही वो चाहते थे कि मैं आगे की जो मेरी जर्नी है उसको मैं शांतिपूर्वक और सफलतापूर्वक पूरा करूं। और इसमें लोगों का जो साथ उनको मिला है, क्योंकि वो सिर्फ वीडियो है, लाखों लोगों तक पहुंची है, तो इससे कई लोग जो अब इस तरीके की यात्रा पे निकल रहे होंगे उनको हिम्मत मिली होगी, उनको ये लगा होगा कि अब हमें डरने की ज़रूरत नहीं है, भगवान का साथ है तो सब कुछ पॉसिबल है। बिल्कुल। भास्कर जी, क्या लगता है आपको कि क्योंकि बाबा बागेश्वर बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं, उनको जहां मौका मिलता है वो सनातन सभ्यता की बात करना या फिर हमारे हिंदू धर्म से जुड़े देवी देवताओं के बारे में बात करना, समझाना वो नहीं भूलते हैं। बहुत तेजी के साथ क्या हम हिंदू राष्ट्र की तरफ बढ़ रहे हैं जो बाबा बागेश्वर का सपना है? अब ये तो बाबा बागेश्वर ही बता पाएंगे, उद्देश्य उनका, सपना उनका, मंजिल उनकी, तो अच्छा ये वो बता पाएंगे, लेकिन उस काम में वो लगे हुए हैं। उनका काम ही वही, उन्होंने तय किया है कि मेरे जीवन का उद्देश्य हिंदू राष्ट्र बनाना है। अब उनके जीवन में बनेगा नहीं बनेगा, क्या होगा, ये सब आगे की परिस्थितियां तय करेंगी, लेकिन फिलहाल वो उस काम में जुटे हुए हैं। और उस काम में केवल हिंदुस्तान में ही नहीं जुटे हुए हैं, बाहर भी जुटे हुए हैं। तो बाहर जब भी उनको मौका मिलता है तो सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करने और दूसरे धर्मों के ऊपर सनातन को दिखाने की कोशिश वो हमेशा करते हैं। और यही कोशिश उन्होंने ऑस्ट्रिया, फिजी और अब नीदरलैंड में करने जा रहे हैं। तो काफ़ी, अगर आप उनकी तस्वीरें देखेंगे तो उनकी जो दरबार लगा उसमें भीड़ थी, लोगों के सवाल थे, भीड़ थी। तो ये दिखा रहा है कि बाबा बागेश्वर का 28 साल का युवा जिसने दुनिया को मुट्ठी में कर लिया है, दुनिया जिसको सुनना चाहती है, दुनिया जिससे सीखना चाहती है, तो अगर वो लोग सुनेंगे, लोग सीखेंगे, तो हो सकता है कुछ दिन बाद, आज तो आपने पहली तस्वीर देखी कि बाबा बागेश्वर विमान में हनुमान चालीसा का पाठ करा रहे हैं। अगर ये परंपरा बढ़ गई तो आपको हर जगह नजर आएगा कि लोग ऐसे ही यात्रा की शुरुआत या अच्छे काम की शुरुआत ऐसे ही करेंगे और जल्द दिखेगा इसका असर। मुझे लगता है जिस तरीके से बाबा पॉपुलर हो रहे हैं, अब इसमें बीच में कुछ गुच्ची वाले और जैकेट वाले विवाद जो आते जाते हैं, उस तरह के विवाद ना आए, क्योंकि होता क्या है कि आप एक सही समय में आपने एक सही जगह पा ली है। एक पुरोधा, एक नेता खड़ा होता है आगे नेतृत्व करने के लिए, और पीछे उसके सब लोग होते हैं जो अनजान होते हैं, जो अनभिज्ञ होते हैं। तो नेता जो होगा, जो भी अगुआ होगा, तो बाबा बागेश्वर वो अगुआ है। अगर आप एग्जाम्पल देखें, गांधी जी ने आज़ादी की लड़ाई का नेतृत्व किया तो वो अगुआ थे, वो वहाँ खड़े हुए, उन्होंने एक संदेश दिया जिसको पूरे देश ने माना। सुभाष चंद्र बोस ने सेना बनाई तो उन्होंने एक संदेश दिया, उसका नेतृत्व उन्होंने किया, उसके पीछे भी लोग गए। तो ऐसे एग्जाम्पल्स हर दौर में मिलते हैं। शंकराचार्य हुए, उन्होंने पूरे देश में सनातन का पुनरुद्धार किया, तो उनके पीछे जनता गई। तो हर एक बड़ा जो अगुआ होता है, अगर वो संदेश अच्छा दे पाए और उसकी नीयत साफ हो, क्योंकि बहुत सारे संत हमारे समाज में आए जिनकी वजह से संत परंपरा को बहुत ठेस पहुंची और धब्बे भी लगे जो नहीं लगने चाहिए थे। इसलिए संतों पर से सनातनियों का थोड़ा सा सम्मान और विश्वास कम हुआ था। तो बाबा बागेश्वर ने उस विश्वास को और मजबूत किया है, और मजबूत किया है तो लोग उनके पीछे आ रहे हैं और उनसे बहुत सारी उम्मीदें करते हैं। अब कितनी उम्मीदों पर वो खरा उतर पाएंगे ये तो वक्त तय करेगा, लेकिन आज की तस्वीर ये दिखाने के लिए काफ़ी है कि वो बहुत पॉपुलर है और जल्द
पूरी दुनिया उनको सुनने वाली है बहुत अच्छे से। बिल्कुल सुन भी रही है। तो देखिए बाबा बागेश्वर का जो अंदाज है उसके सब दीवाने हैं और इसी वजह से कहीं ना कहीं जो उनके शब्दों का चुनाव होता है उस पर भी लोग बहुत हंसी ठहाके करते हैं। ठठरी के बरे ठठरी बांध देंगे तुम्हारी, इस तरह से जो वो बात करते हैं और युवाओं से जुड़ने की कोशिश करते हैं तो कहीं ना कहीं युवा भी उनसे उसी हिसाब से घुल के मिल के उनकी बातों का जो प्रभाव होता है वो उन पर पड़ता है। तो जो मैसेज वो देना चाहते हैं वो वहाँ तक अच्छी तरह से पहुँच रहा है। इस पर आपकी क्या राय है? हमारे साथ हमारे प्लेटफॉर्म पर साझा करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।